हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्लास चैनल। तो मैं आज आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। वो है डेट फॉर्मेट का, यानी कि जो भी आपके पास डेट आती है आप उसका फॉर्मेट आपको किस तरह चेंज करना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा, एक प्रोजेक्ट को रन किया है सिंपल। मैं मेन में जाता हूँ और मेन में जाके मैंने एक होम स्क्रीन बना ली और यहाँ पे आके सिर्फ एक यहाँ पे एक डेट और टाइम दे दिया और यहाँ पे डेट और टाइम डॉट नाउ दिखा दिया। जो भी हम मेरे पास में अभी का टाइम है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको कन्वर्ट करना बताता हूँ किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है इसको, या फिर आपके पास जो एपीआई आएगा, एपीआई से कोई भी डेट और टाइम है आपको किस तरह से उसके साथ प्ले करना है, उसको कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग से। ठीक है, तो चलो मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ। तो आपको ना एक, अगर आप पफ डे पर जाओगे ना, आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी यहाँ पे, जिफी लाइब्रेरी करके। मैं इसको यूज़ करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी, और आपको किसी भी फॉर्मेट आपको चेंज करके दे देगी। मैं भी यहाँ पे जाता हूँ और एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे। सबसे बड़ा चीज़, बेहतरीन चीज़ ये, हम एक कॉमन फंक्शन के साथ जाएंगे, यानी कि हम एक ही जगह लिखेंगे कोड को, और 50 जगह हमको अगर चेंज करनी पड़ेगी ना डेट का फॉर्मेट, हम वहीं पर ही उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको। ठीक है, एग्जिट कोड 0 आ गया मेरा। ठीक है, अब देखो देखो इसके अंदर आप जाओगे ना, मैं पहले लाइव को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसकी, एंड्रॉइड है, सबके लिए है ये। अब यहाँ पे जाओगे ना, देखो किसी भी तरह का फॉर्मेट आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, जैन फर्स्ट करके। ठीक है, और जी यहाँ पे आपको ये इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, बहुत बहुत सारा, मतलब कि ईच एंड एवरी हर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ईयर्स, आपका कितना टाइम अगो हो चुका है वो भी दिखाएगा यहाँ पे। तो आपको ये हर तरह से यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं आपकी एग्जाम्पल में दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको देख लो किस तरह से सारे के सारे फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो इसका। मैं आपको एक फॉर्मेट यूज़ करके दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम यूज़ करते हैं, बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उस फॉर्मेट को। वो है जैसे कि ये वाला फॉर्मेट, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि 23 सितंबर 2024 करके, इस तरह से जो भी रहेगा ना, हम इस फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कि हमको सितंबर है वो हमको एक नंबर में, एक उसमें चाहिए रहता, लिखा हुआ स्पेलिंग में। और जो 23 है वो हमको इस तरह से चाहिए रहता, और जो हमारा ईयर है वो इस तरह से चाहिए रहता। तो ये बहुत ज़्यादा ऐप के अंदर यूज़ होता है और हम भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यही फंक्शन दिखाने वाला हूँ। आप एक कॉमन फंक्शन बनाओ, किस तरह से आपको उसके साथ डील करनी है। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। देखो यहाँ पे एक ना, एक सिंपल से एक अलग से हम क्रिएट कर लेंगे डेट फॉर्मेट, डेट एफ अंडरस्कोर FORMAT, डेट फॉर्मेट से कॉमन फंक्शन वाले। यहाँ से देखो ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को, कि आपको कहाँ दिखानी है डेट, डेट दिखानी है आपको स्ट्रिंग में, तो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे इसको लिख लोगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, एक फंक्शन वाले यहाँ से डेट फॉर्मेट, डेट FORMAT, डेट फॉर्मेट। आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसको आप यहाँ से आपको रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ को, आपके पास में एरर देगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा इसको। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को लिख दूंगा सिंपल, अभी मैं ये करके लिख देता हूँ इस फंक्शन को। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे, आपको जैसे कि मैं आप लिखता हूँ हेलो। अगर मैं इस फंक्शन को आपको यूज़ करके दिखाऊँ ना, डेट, इसको आप स्पेलिंग सही कर लो, FORMAT फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को आपको यहाँ पे इसको करके दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो पहले आप इस फंक्शन को देख लो किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ डेट फॉर्मेट को। ठीक है, इसके लाइब्रेरी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोमा लगा लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हेलो लिखा हुआ। हेलो आगे लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे रिटर्न रिटर्न हुआ है इसने हेलो। आप इसको एसिंग नहीं बना सकते। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एसिंग बना दूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो उसमें असाइन नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं, एसिंग अवेट में, ये फ्यूचर है। यहाँ देखो, यहाँ पे फ्यूचर फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा क्या है, फंक्शन है। और ये क्या है यहाँ पे, ये देखो स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है कि ये फ्यूचर रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पे फ्यूचर स्ट्रिंग कर देता हूँ और मुझे मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर फंक्शन नहीं आ सकता। तो ये चीज़ आप समझो। तो आपको एसिंग अवेट का यूज़ नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे डेट भेजनी है, डेट। अब ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक डेट ले लेगा, कोई सी भी स्ट्रिंग। अब रहता है स्ट्रिंग डेट, जो डेट आपके पास यहाँ से आएगी। अब यहाँ से आपके पास सपोज करो ये वाली डेट मैंने यहाँ से इसको भेज दी। ये डेट मेरे पास स्ट्रिंग में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको स्ट्रिंग में डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँगा इसको। ये डेट मेरी कहाँ कहाँ पे पहुँच गई, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये डेट मेरी पहुँच गई स्ट्रिंग के अंदर। पहले ना मैं इस डेट को आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, दिखाता हूँ मेरे पास किस तरह से डेट आ रही है। यानी कि मैं यहीं पर दिखा देता हूँ इसको ना। मैं फंक्शन को ज़रा यहाँ पे कॉपी करता हूँ। आपको ज़रा अच्छे से चीज़ें समझ आएगी। मैं यहाँ पे इसको ज़रा पेश करता हूँ, यहीं पर ही पेश कर देता हूँ इसको फ़िलहाल के लिए। ठीक है, मैं रन करता हूँ यहाँ से। आपके पास डेट है इस तरह की, देखिए इस फॉर्मेट में। तो एपीआई से भी आपको इसी तरह से डेट आने वाली, बहुत सारे चीज़ें उसमें रहेगी, डेट भी रहेगा, टाइम भी रहेगा, कुछ कुछ बहुत कुछ रहेगा उसके अंदर। तो आपको किस तरह से उसके साथ प्ले करना है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। सिंपल तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, हो गया काम। बट नहीं, हमें देखना है एपीआई के साथ जो डेट आएगी उसके साथ कैसे प्ले करना है। मेरे पास यहाँ पे ये पूरी की पूरी डेट आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वार बनाता हूँ, वार, और यहाँ पर आप लिख लो अपकमिंग डेट, यानी कि
आप यानी कि जो मेरे पास डेट आ रही सिंपल यहाँ पे आप लिख लो डेट, ठीक है। इनिशियल डेट आप यहाँ दे सकते हो INITIA इनिशियल डेट, जो मेरे पास इनिशियल में डेट है उसका नाम आप अपने उन्हीं से आप नाम चेंज कर सकते हो इसका, TIL इनिशियल डेट, ठीक है। इनिशियल डेट आपके पास ये आ गई, इसको आप क्या कर लोगे, स्प्लिट कर लोगे, डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब आप स्प्लिट किसके बेस पे करोगे, स्प्लिट करोगे आप स्पेस के बेस पे। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कहीं पर भी स्पेस नहीं, सिर्फ एक स्पेस है एक जगह पर, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। तो आप इसके बेस पे क्या 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 करोगे, इसको स्प्लिट मार दो, यहाँ पर मार दिया स्प्लिट आपने, ठीक है। स्प्लिट कर दिया, अभी आपका आपके क्या हुआ, ये टुकड़ों में बढ़ गया, एक टुकड़ा ये हो गया इसका, एक टुकड़ा ये हो गया, यानी कि 2 इंडेक्स बन गया। ये क्या है, देखो लिस्ट है। अब ये क्या है, अभी यहाँ पे क्या होगी, अब ये लिस्ट बन गई यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, स्प्लिट रिटर्न करता है हमको लिस्ट, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग की लिस्ट है। तो मेरे पास क्या है, लिस्ट का एक हो गया 0 इंडेक्स ये वाला हो गया, और 1 इंडेक्स वो वाला हो गया। तो हमको आगे का इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, हमको इंडेक्स से पहले वाले से मतलब। तो आप क्या काम करोगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लोगे, देखो अब यहाँ पर आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर आप कर लो यहाँ पे आप कर लो फाइनल डेट, यानी कि आप यहाँ से ईयर्स और मंथ वगैरह निकाल लो आसानी के साथ में। पहले तो आप यहाँ से ईयर और मंथ निकाल लोगे। अगर ईयर मंथ निकालने से पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, हमको क्या करना है, हमको करना है ये वाला जी, ये वाला फॉर्मेट हमको चाहिए, ठीक है। इसको आप कॉपी करो यहाँ से, और इस चीज़ को आप यहाँ पे ज़रा पेस्ट कर दो। आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगी हाथ का हाथ, ठीक है। ये चीज़ आपको ये चीज़ चाहिए, इसकी लाइब्रेरी को आपको इम्पोर्ट कर लेना है यहाँ से। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, यहाँ पर आपको दिखाऊँ, तो आपको ये चीज़ चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप रिमूव कर दो यहाँ से, इस चीज़ की आपको नीड नहीं है, ठीक है। दिस डॉट वगैरह कुछ भी मैसेज लिखने की स्टार्टिंग के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब हमको चेक करने वाला, अब आपके पास क्या पे ईयर कहाँ से आएगा आपके पास में, यहाँ से गए, ठीक है। आपने ऐसे स्पीड मार दिया, अब इसे एक बार वो आप स्पीड मारोगे, ठीक है। वार लिख लो यहाँ से। अब यहाँ पर आप लिख दो न्यू डेट करके, ये तो फंक्शन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आपने इसको स्पीड मार दिया, इसको आपने मार दिया, इसका करो आप इंडेक्स 0। 2 इंडेक्स में मैंने कहा ना, 2 इंडेक्स में बढ़ गया, एक ही वाला इंडेक्स हो गया, एक ही वाला इंडेक्स हो गया, तो 0 इंडेक्स। अब इसे कर दो आप डॉट स्प्लिट, फिर से आप स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किसके बेस पे करोगे, आपके पास करोगे इसके बेस पे स्प्लिट, आपको करोगे इसके बेस पे स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके बेस पे। अब देखो पहले दोनों चीज़ें आप समझ लो अच्छे से। पहली बार में मैंने स्प्लिट करा स्लैश के बेस पे, यानी कि ये वाला स्लैश के बेस में, एक स्पेस के बीच में, तो ये चीज़ मेरा अलग होगी, ये चीज़ अलग होगी। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, 0 इंडेक्स मैंने उठाया है, 0 इंडेक्स को मैंने स्प्लिट कर दिया इसके यहाँ पे 1 2 3। अब ये मेरी क्या है, 3 इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पर सिंपल क्या करो, ईयर की जगह पे न्यू डेट, न्यू डेट। अब यहाँ पे क्या इंडेक्स पर, यानी कि 0 इंडेक्स ये रहा, न्यू डेट आपके पास यहाँ पे क्या है, ईयर देना है आपको। तो आप यहाँ पे दो कौन सा, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे क्या आपके पास में ईयर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करना, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग कांट बी इंट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट में पार्स कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इंट डॉट पार्स, ठीक है, पार्स कर दो स्ट्रिंग को। यहाँ से आपने इसको पार्स कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ आप इसको ही यहाँ से आप ऐसे का एज इट इज़ कॉपी कर लो। यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या मांग रहा है, ये मंथ मांग रहा है, और यहाँ पर क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है डे। तो सिंपल से आपके ने यहाँ पर कर दिया, 0 इंडेक्स आ गया, यहाँ पर आ गया 1 इंडेक्स, और यहाँ पर आ गया 2 इंडेक्स। ये इंडेक्सेस आपको सही से देने हैं, बिल्कुल एज इट इज़, है नहीं। तो ठीक है, अभी मुझे देखो, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब मुझे रिटर्न कर देगा आज की डेट 25 मार्च 2014। तो आपको किस तरह से प्ले करना है, देखो ये चीज़ मैंने समझ ली। तो अब आप कहीं पर भी जाओ ना, यहीं पर आपको पास डेट जो भी आएगी ना, मैं यहाँ से डेट भेजता हूँ। अब मुझे ये फंक्शन यहीं पे यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूज़ करना है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे यूज़ करूँ। देखो मैंने मतलब एक कॉमन फंक्शन से बना दिया मैं यहीं पे, ठीक है। इसको ज़रा, हाँ इसको अब मैं रैप करता हूँ यहाँ से कॉलम के अंदर, इसको ज़रा रैप करो कॉलम के अंदर। अब मैं चाहता हूँ इसका 10 जगह यूज़ करता हूँ इस फंक्शन को। मैंने एक बार वहाँ पे चीज़ों को क्या कर लिया, बना लिया, एक बार चीज़ों को अपने एक फंक्शन को अच्छे से बना लिया, और देन मैं बार बार ना है उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार मैं चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो देन आप भी इस तरह से कर सकते हो यूज़। अब मैं चाहे 50 जगह इसको यूज़ करूँ ना, तो देख वो यहाँ पे सारे मेरे पास कन्वर्ट होकर आ जाएगा। मेरे पास ए पे का डेटा जो रहेगा मुझे यहाँ पे पास करना है, डेट फॉर्मेट है, इसके अंदर मैंने ए पे का डेटा पास करना, ये मुझे एज इट इज़ चीज़ें सारी की सारी दे देगा जैसे कि मुझे चाहिए रहेगी। तो मुझे ना लगता है ये वीडियो ना आपको ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि हम ऐप के अंदर ना इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखो तो अगर आप अपने हिसाब से ओवर फॉर्मेटिव अगर चूज़ करना चाहते हो, आप इसका यूज़ करो। इसका ना ये चीज़ें एक बार आप इसको देख लो, एक्सप्लोर कर लो कि क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, और फिर आप इस चीज़ का यूज़ करो अपनी ऐप के अंदर। बहुत मज़ा आएगा इसका, बहुत इजीली। क्योंकि देखो अगर आप इसका यूज़ नहीं करते ना, फिर आपको यहाँ पे स्विच केसेस लगाने पड़ते हैं, डेट चेक करनी पड़ती है, मंथ चेक करना पड़ता है, तो देन वहाँ पे जाकर आप 28 लिख होता है, बहुत सारा मतलब कुछ करना पड़ता है आपको, स्विच केसेस के साथ में प्ले करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, मैंने देखो कितना मतलब एक कॉमन सा बना दिया आपके लिए,
और बस जाके बस इस फंक्शन को कॉल करो, यहाँ पे डेट भेजो और वो इस फॉर्मेट में मुझे डेट यहाँ पे भेज देगा आपको रिटर्न में। तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको ये वीडियो। पसंद आई होगी तो आप ज़रा लाइक करना, मुझे कमेंट करना। अगर कोई भी आपको फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में दिक्कत हो कन्वर्ट करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो काफ़ी वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी आपको। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।